Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is index numbers. Index numbers. What is index number? There are so many definitions of index numbers. There are so many definitions for index numbers. Among them, one is here. An index number is a statistical device. An index number is a statistical device for measuring relative change in a large number of items. An index number is a statistical device for measuring relative change in a large number of items. ये एक डिवाइस है, ये एक आला है, हम कहेंगे, जो मेजर करता है हमारी इस रिलेटिव चेंज को। यानी ये जो मेजरिंग ऑफ रिलेटिव चेंज है, इसमें क्या है कि इंडेक्स नंबर्स मेजर रिलेटिव चेंजेस और हम कहेंगे परसेंटेज चेंजेस। ये रिलेटिव चेंज जो है ये परसेंटेज चेंजेस है इन द वेरिएबल्स ओवर टाइम, यानी वक्त वक्त पर जो है, वक्त के साथ साथ जो है इसकी जो ये मेजरमेंट की जाती है। हम मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं हमारे पास हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मिल्क है, उसको हम एक यूनिट से मेजर करते हैं, लीटर से। इसी तरीके से अगर हमारे पास पोटैटो हों, उनको हम केजीज़ से यानी किलोग्राम से उसकी मेजर करते हैं। इसी तरीके से और कोई प्रोडक्ट जो है हमारे पास, उसको अलग यूनिट से हम मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमनली जो यूनिट इसका है वो हम ये कहेंगे कि परसेंटेज, इसका कॉमनली यूनिट हम निकालते हैं परसेंटेज। इसमें हम इंडेक्स नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। तो ये एक फीचर भी है इसका, मेजरिंग इन ऑफ रिलेटिव चेंज जो है, ये रिलेटिव मेजर जो है ये इसका फीचर है, इसका इंडेक्स नंबर्स का। अब इंडेक्स नंबर जो है इसकी मदद से हमें ये होता है कि इसकी कुछ किस्में भी हैं इंडेक्स नंबर्स की। तो जो मकसद है इंडेक्स नंबर्स का, यहाँ पर हमारे पास एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिससे हम क्या करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसका असर क्या पड़ता है, उसकी चेंज जो आती है हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है उस पर क्या असर पड़ता है, मतलब वो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की वजह से हम जान सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये जो है वैल्यू मनी जो है ऑन द कंज्यूमर्स, तो उस पर जो इम्पैक्ट है वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एक अलग नंबर है, उसकी वजह से हम यानी इसको यानी उसकी यानी इसको जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर यही टाइप्स हैं इसकी इंडेक्स नंबर्स की। तो एक टाइप है यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका मैं अभी यहाँ पर जिक्र कर रहा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। दिस index measures the relative changes in the price of commodities traded in the wholesale markets. In India, this index is constructed on weekly basis. यानी ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये मेजर किया जाता है, ये मेजर करता है रिलेटिव चेंजेस को इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। यानी ये जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ हैं उसकी जो रिलेटिव चेंज है, फ़र्क क्या आती है। जैसा कि बेस ईयर और करंट ईयर, ये 2 ईयर होते हैं, उसके दरमियान हम चेंजेस कर सकते हैं कि बेस ईयर में क्या प्राइस था और अब करंट ईयर में क्या प्राइस है, तो अब इसकी चेंज क्या आ गई। तो वो जानने के लिए जो है ये इंडेक्स नंबर्स ये यूज़ किए जाते हैं। तो वह इंडिया में जो है वीकली बेसिस इसको ये जाना जाता है। तो जहाँ तक ये तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये जो दूसरा रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइसेस। जबकि ये
बट इन रियल लाइफ रिटेल प्राइसेस आर मोस्ट रिलेवेंट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट रिटेल प्राइसेस। लेकिन रिटेल प्राइसेस जो है वो कलेक्ट करने बहुत ही मुश्किल ही है। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ होल सेल प्राइस ही ये प्रिपेयर किया जाता है। तो दूसरा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर हम सारिफ को कहते हैं। इट इज़ दैट इंडेक्स नंबर बाई विच मेजर the effect of change, the effect of charge of prices, the effect of charge of prices on the special class of people of a place. It is also called as cost of living index. इसको हम cost of living index भी कहते हैं। It is that index number, ये वो ऐसा नंबर है, इंडेक्स नंबर है which measure the effect of charge of prices, कि चार्ज ऑफ प्राइसेस पर क्या असर पड़ता है इसका ऑन द स्पेशल क्लास ऑफ पीपल, यानी खास किस्म के लोगों पर ऑफ ए प्लेस, किसी जगह पर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसे कहते हैं। तो ये जो क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया में जो इसमें शामिल होते हैं या आते हैं, वो हैं वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं। तो इससे ये भी कहते हैं कि मतलब हम कर सकते हैं कि बाई दिस इंडेक्स नंबर एम्प्लॉइज मिनिमम वेजेस डियरनेस अलाउंस और डिटरमाइंड। तो इससे जो है मिनिमम वेजेस जो एम्प्लॉइज़ के हैं या जो डियरनेस डी जिसको हम कहते हैं, वो हम वर्कर्स का निकाल सकते हैं इसकी वजह से, किसके? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से। या इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से हम राशनिंग फैसिलिटीज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उनको भी हम कर सकते हैं इसकी वजह से। या इसी इंडेक्स यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से जो है फेयर प्राइस शॉप्स कुड बी ऑब्जर्वड, उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो है। तो बाई दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से क्या है, कैन फार्मुलेट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, फार्मुलेटिंग द कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। तो अब तीसरा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, एक और है, ये भी इसका टाइप है, किस्म है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। दिस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स विच कंपेयर्स द इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, जो ये कारखानों की जो प्रोडक्शन है, पैदावार होती है, उसको कंपेयर करते हैं ऑफ बेस ईयर विद रनिंग ईयर, या हम करंट ईयर कहेंगे। बेस ईयर जो है जिस पहले कोई एक साल, तो मतलब पहला कोई साल हो तो उसके अंदर जो है क्या प्रोडक्शन रही, और फिर जो रवां साल चलता हो उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। तो ये थ्रू इस इंडेक्स नंबर की वजह से ही हम करते हैं। इट मेजर्स इट्स ग्रोथ और डिक्लाइन। तो इसकी वजह से है, इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर की वजह से हम मेजर करते हैं या कि इसकी ग्रोथ हुई है या इसकी डिक्लाइन हुई है। ये जो इसकी प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है। तो इट्स नंबर्स इज कंस्ट्रक्टेड एज इंडस्ट्रियल, मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसको लाइक माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी वेटेज देते हैं। जैसे कि अगर माइनिंग है, इसमें 10.47% है, माइनिंग में 10.47% है माइनिंग में। तो माइनिंग इसी तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग में 79.36% है, और इसी तरीके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें 10.17% है। तो ये टोटल जो है बनता है 100%, टोटल बनता है 100% है। ये तो फिर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन है कंट्रीब्यूशन, ये जो है इसकी जो है कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इनकम में, पर फिर इसको कंट्रीब्यूट करते हैं हम। तो ये था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। अब है हमारे पास इसके साथ ही यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो है। अब इनका यूजेस क्या है, जो है इस्तेमाल जो किया जाता है इंडेक्स नंबर्स का। द मेन यूजेस और एडवांटेजेस आर एज अंडर, जो अब इसके अहम जो इस्तेमालात हैं या फ़ायदे जो हैं वो नीचे हैं यहाँ पर। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी।
or the value of money. यानी index numbers measure the value of money during different periods of time. गो ये प्राइस लेवल जो है या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ये मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को मुख्तलिफ ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, मुख्तलिफ वक्तों में, तो इसको मेजर करते हैं। तो ये एक इसका यूज़ था। तो इंडेक्स नंबर जो है, अब दूसरा जो है इसका यूज़ क्या है, नॉलेज ऑफ द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो हमारी जो रहाइश का जो ये मयार जो है, हमारी रहाइश का मयार जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा है, रहन सहन का जो मयार है हमारा, इंडेक्स नंबर्स हेल्प टू फाइंड आउट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। तो इंडेक्स नंबर्स की मदद से हैं जो है हम ये लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल जो है मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोगों का ज़िंदगी का मयार क्या है, वो किस मयार पर इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये भी इंडेक्स नंबर्स की वजह से ही हमें मालूम पड़ता है। तो ये भी एक यूज़, इसका अहम यूज़ है। तो तीसरा इसका जो यूज़ है, एडजस्टमेंट इन द सैलरीज एंड अलाउंसेस। ये जो इंडेक्स नंबर्स हैं, थ्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द वर्कर्स आर एडजस्टेड। गो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो एक इंडेक्स नंबर है जिसको हम CPI भी कहते हैं, तो इसकी वजह से सैलरीज अलाउंसेस जो वर्कर्स के होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है। किसकी वजह से? इसी इंडेक्स नंबर्स की वजह से। तो इसी तरीके से एक चौथा यूज़ इसका जो है यह है कि यूज़फुल टू बिजनेस कम्युनिटी। ये इंडेक्स नंबर जो है बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कैसे? प्राइस इंडेक्स नंबर सर्व एज ए यूज़फुल गाइड टू द बिजनेस कम्युनिटी इन देयर प्लानिंग एंड डिसीजंस। ये जो प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है वो एज ए यूज़फुल गाइड करता है यानी बिजनेस कम्युनिटी वालों को कि वो कैसे प्लानिंग बनाएं, वो कैसे फैसले लें, किस तरीके से लें। तो ये इंडेक्स नंबर से इनको मदद करता है। तो ये भी एक इसका यूज़ है। और पांचवा यूज़ जो इसका है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। तो ये इंडेक्स नंबर जो हैं ये प्रोडक्शन के मुतालिक इनको इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं। वो इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन शोज़ वेदर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो इससे ये मालूम होता है कि आया कि ये इंडेक्स नंबर्स की वजह से ये जो प्रोडक्शन लेवल जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ज़री पैदावार हो या सनती पैदावार जो है, तो इसको जो है ये बढ़ती है या घटती है। तो ये इससे मालूम होता है इंडेक्स नंबर से। तो उसी के हिसाब से फिर जो है अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ आर फार्मूलेटेड। तो उसी के मुताबिक ये जानने से कि बढ़ती है या घटती है, तो उसी के मुताबिक से पॉलिसियाँ भी फिर बनाई जाती हैं, मुरतब की जाती हैं। तो छठा जो है इसका ये यूज़ जो है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। तो इस इंडेक्स नंबर्स की वजह से जो है हमें फॉरेन ट्रेड जो है, बैरूनी मुल्कों के साथ जो तिजारत है, तो उसकी मुतलिक भी इंफॉर्मेशन मुहैया होती है। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। ये जो हमें माल जो अपने मुल्क का बाहर के मुल्कों में बेचते हैं और वहाँ से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से एक फ़ायदेमंद जो है, एक अहम इंफॉर्मेशन जो है इस फॉरेन ट्रेड के मुतालिक हासिल होती है हमें। तो उसके मुताबिक भी अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ आर फार्मूलेटेड। तो जब ये मालूम हो हमें, ये इंफॉर्मेशन पता चले हमें, तो उसके मुताबिक हम फिर पॉलिसीज़ भी फार्मूलेट करते हैं। तो इस तरह का है एक सातवां जो है इसका, ये छठा था, सातवां इसका जो है यूज़फुल पॉलिटिशियंस के लिए भी ये इंडेक्स नंबर जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दे नो द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। तो इन इंडेक्स नंबर्स की वजह से उनको ये इक़्तिसादी जो हालात हैं, लोगों की माशी जो हालत है, उसके मुताबिक उनको जानकारी मिलती है। तो इसके लिए भी ये भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो एक फ़ायदा, आठवां फ़ायदा जो इसका लास्ट फ़ायदा है, वो ये है कि यूज़फुल टू गवर्नमेंट। तो ये इंडेक्स नंबर जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्स नंबर्स गवर्नमेंट डिटरमाइंस इट्स मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़। वो इसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिजिकल माली जो पॉलिसीज़ हैं वो इनको बनाता है, एंड टेक्स कंक्रीट स्टेप्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है। तो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ की वजह से ही फिर वो अहम इकदाम उठाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। तो एक लास्ट पर इसका है, इसके साथ ही इसी सिलेबस में जो आपके हैं इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। इन्फ्लेशन जिसको हम उर्दू में महंगाई भी कहते हैं, वो ये इन्फ्लेशन रिफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन ए कंट्री। तो इन्फ्लेशन जो है का माने है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे जो जनरल प्राइस लेवल कंट्री में होती है, आम प्राइस लेवल जो है वो राइज होती है।
तो राइज हो गई तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गई। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स। तो इसको होल सेल प्राइस इंडेक्स की ही यानी में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। वो इसको हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को जो है परसेंट कितनी बढ़ गई, ये कितने परसेंट बढ़ गया, तो इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज में ही, परसेंटेज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। एंड ऑल्सो इसके साथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी होती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड या कैलकुलेटेड वीकली। वो यानी वीकली उसको मेजर किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है एज A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये था आज का जो टॉपिक आपके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। ही अमान अल्लाह।